आज की ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा एक्सेल के अंदर होम मेनू बार में अबाउट एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा जैसे कि ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट। एडिटिंग में इन सब का यूज़ आपको कैसे करना होगा, एक एक ऑप्शन आपको हम लोग सीखेंगे, एक एक ऑप्शन कैसे आपको इस रिपोर्ट पे अप्लाई करना है। आपके पास एक रिपोर्ट है जिसमें सीरियल नंबर आपको दिया है, स्टॉक नेम आपको दिया है, कंपनी आपको दिया है, साथ में उसका लोकेशन, क्वांटिटीज, रेट प्लस उसका अमाउंट। अमाउंट को निकालने के लिए मैंने सिंपल क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इस पर जो है आपको बताएंगे एडिटिंग पर इन सब का यूज़ आपको करना कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर ऑटो सम है। ऑटो सम का बेसिक जे की मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कर्सर यहाँ पे रखकर ऊपर के नंबरों को जोड़ना पड़े तब उसके लिए आप जो है यहाँ सेल को रखेंगे और ऑटो सम पे आप क्लिक कर देंगे। तो इससे कम से कम ये फास्ट लेवल पर ऑटोमेटिक सम किसी भी नंबर का कर सकता है। जब आप एंटर करेंगे तो ये सम करके आपको दिखा देगा। आप सिलेक्शन यहाँ पर दीजिए और मुझे ऊपर के पूरे क्वांटिटी को जोड़ना है, या तो आप इक्वल टू सम करते हैं इस तरह से, या फिर एक तरीका और है आपके पास, आप सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और ऑटो सम पे यहाँ जो वो बगल में आपको एरो दिख रहा होगा, इसमें और भी फंक्शन आपको नज़र आएगा कि आपको इसमें क्या करना है। आपको जोड़ना है, आपको एवरेज निकालना है, आपको नंबरों को गिनना है, आपको मैक्सिमम या मिनिमम नंबर आपको इसमें से पता करना है, या फिर आपको और भी बहुत सारे फंक्शन इस पे लगाने हैं। अगर आपने सम कर दिया तो ये नंबरों को जोड़ के देखिए आपको दिखा रहा है। अगर आप अंडू कर देंगे तो ये बैक हो जाएगा। अगर आपने कर दिया इसका एवरेज, तो ये बराबर एवरेज एक फंक्शन होता है जिसको मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा फार्मूला मेनू बार के अंदर, और तब आपको इजीली वहाँ पर पता चलेगा। आप इंटर करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ गया, इसका एवरेज आ गया। एवरेज कैसे निकलता है, ये नंबरों को जोड़कर जितनी बार ये रिपीट होगा या जितनी बार ये पूरा काउंट है, जैसे कि काउंट 12 है और सम इसका 52 है, तो 52 को ये 12 से डिवाइड कर दिया तो आंसर इसका आ गया 4.33। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे आपको आंसर ये वही दिखा रहा है। आप फिर से इसको अंडू करिए। इसी तरह से आप नंबर को काउंट कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मूलाज पे एक एक फंक्शन केयरली वहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी ज़्यादा आपको टेंशन उसकी नहीं लेना है। अगला ऑप्शन आपका फिल है। फिल का मतलब है कंटिन्यू आ सीरीज और पैटर्न इनटू नेव बोरिंग सेल इन एनी डायरेक्शन। मतलब कि आपको जिस भी वे में नंबर को ड्रैग करना है या सीरीज को बढ़ाना है, आप फिल के ज़रिए उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहीं का। आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, जैसे मैंने नंबर 1 टाइप कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1000 तक ये नंबर आप लोग का ड्रैग हो जाए। अगर आप माउस से ऐसे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग तो ये हो जाएगा पर आपका टाइम लगेगा ज़्यादा। तब कम समय में हम लोग देखिए ड्रैग कैसे करेंगे। आप नंबर 1 टाइप करिएगा और 1 पे आप लोग करेंगे सिलेक्ट। मुझे 1 से लेकर 1000 तक की सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए आपको, क्योंकि कॉलम में सीरीज बनाना है ना कि रो में, या आपका रो है या का पूरा कॉलम है जे का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो टू फिल एंड क्लिक ऑन। यहाँ पर देखिएगा आपको जाना है सीरीज पर, क्योंकि सीरीज आपको बनाना है। सीरीज पर आने के बाद सीरीज इन में आपको सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको सीरीज कहाँ बनाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो आप यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट कॉलम को, क्योंकि कॉलम का मतलब है वर्टिकल और रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल। टाइप में यहाँ पर आपको लीनियर देना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर का मतलब ये होता है कि आपको एक एक नंबर आगे बढ़ा के सीरीज को बनाना है, तो लीनियर पे आपका क्लिक रहेगा। अब नीचे देखिए लिखा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको कितने कितने नंबर आगे स्टेप करना है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 है। अगर आपने 1 के प्लेस पर 2 कर दिया तो 1 के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। अगर आपने 3 कर दिया तो 1 के बाद आपका फिर 4 होगा, 7 होगा, फिर आपका 11 होगा। इस तरह से आपको दिखेगा। तो स्टेप वैल्यू में भी आप 1 रखे रहिए। स्टॉप वैल्यू कि आपको कितने नंबर तक सीरीज बनाना है, 1000 आप यहाँ पे टाइप करके जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए आपका 1 से लेकर आप जब नीचे आते रहेंगे, ठीक है, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो आप शॉर्टकट की से भी सबसे नीचे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरी सीरीज आपका 1000 नंबर तक आपका बन चुका है।
इसी सीरीज़ का यूज़ तब लोग ज़्यादा करते हैं जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का सीरीज़ बनाना पड़े, और क्योंकि वहाँ ड्रैग से तो काम हो जाएगा पर उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह से आपको मैं कुछ एग्जांपल और भी दूंगा सीरीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 0.5 और आपने फिर लिखा 1, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया सिलेक्ट, तो देखिए ऊपर के जो दो नंबर के आपके डिफरेंट होंगे, जैसे 0.5 का डिफरेंट दोनों में हो रहा है, तो आगे की सीरीज भी आपके 0.5 के डिफरेंट पर ही बनने वाले हैं। जैसे 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4। इस तरह से देखिए आपका ऊपर के दो सीरीज को देखकर ये बाकी सीरीज भी उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर 0 टाइप करके आपने 5 टाइप किया, तो ये डिफरेंट आपको 5 का इस प्रकार से डिस्प्ले करेगा। जहाँ तक आप जिसको ड्रैग कर देंगे तो 5 का डिफरेंस देखिए आपको बाकी समय भी दिखा रहा है। तो ऊपर के जो दो नंबर के डिफरेंस होते हैं ना, वही बाकियों में भी दिखाने का काम ये करता है। फिलहाल मैं सबको कर देता हूँ अभी सिलेक्शन देकर डिलीट, क्योंकि अभी इसका काम मुझे नहीं है। सीरीज के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आपने लिखा डेट, डेट के लिए आपने टाइप किया 1 जनवरी 2022। आपसे अगर कोई बोलता है कि मुझे इस डेट को 31 दिसंबर 2022 तक ड्रैग करना है, तो अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ड्रैग तो हो जाएगा, पर वही है कि आपको टाइम लगेगा। आपको कम समय में ये काम करना है, तब आपको फिल पे जाके सीरीज का यूज़ करके इसको बनाना है। सीरीज पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन देखिए आपका ओपन हो गया है। आपको क्योंकि सीरीज बनाना है वर्टिकल में, तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको एक एक रेट आगे बढ़ना है, तो स्टेप में आपका 1 होगा और स्टॉप में आपको देना पड़ेगा 31-12-2022। आपको इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डेट का यूनिट है कि आपको डे बढ़ाना है, वीक डे बढ़ाना है, मंथ बढ़ाना है कि ईयर बढ़ाना है। आपको जो भी आगे ग्रुप करना है उस पर आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। तो मुझे तो दिन बढ़ाना था, तो मैंने डे पे क्लिक करके ओके कर दिया। जब आप आखिरी पते पर जाएंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो करके, तो आखिरी तारीख आपको 31 दिसंबर 2022 दिखाएगा। तो कभी भी अगर आपको 1 साल का या 2 साल का या 10 साल का डेट अगर आपको ड्रैग करना पड़े, तो फिर आप फिर सीरीज का बहुत सिंपल लेवल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसका अच्छा यूज़ इसी तरह से लोग करते हैं। फिल के बाद कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि क्लियर। क्लियर में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा, जिसको मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि ये है क्या। जैसे क्लियर ऑल का मतलब ये होता है कि अगर आप अभी क्लियर ऑल पे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सेशन यहाँ पे रखा है। अगर आप कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करके क्लियर ऑल कर देते हैं, तो आपका पूरा जो डेटा है ना वो सब आपका चला जाएगा, क्योंकि आपने क्लियर ऑल कर दिया। जब आप कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे तो फिर से आपका डेटा फिर से आ जाएगा उसी प्लेस पर। और अगला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट का देखिए मतलब क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो डेटा पूरा ये बना है, यहाँ तक का डेटा या यहाँ तक का, मुझे सिर्फ फॉर्मेट इसका हटाना है और डेटा अंदर का रहना चाहिए। तो कंटेंट अगर आपको रखना है और फॉर्मेट आपको इसका रिमूव करना है, तो क्लियर फॉर्मेट पे आपको बस क्लिक कर देना है। इससे आपका फॉर्मेट पूरा चला जाएगा और कंटेंट ही सिर्फ आपको दिखेगा। आप फिर से इसको अंडू करिए। जब भी आप ऑप्शन का यूज़ करिए तो अंडू करके आप नए ऑप्शन पर सब जाया करिए। क्लियर कंटेंट जैसे इसका उल्टा है। क्लियर कंटेंट में क्या करेगा आप खुद देख सकते हैं, आपका जो डेटा था वो चला गया है और फॉर्मेट जो था ना वो आपका बना हुआ है। तो कंटेंट में आपका कंटेंट जाता है, फॉर्मेट आपका बना रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर कमेंट। कमेंट अभी तो मैंने कहीं दिया नहीं है, और कमेंट आप लोग को रिव्यू के अंदर ही मिल पाएगा। यहाँ पे कमेंट देखिए आपको दिख रहा है। तो जब हम लोग कहीं 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 पर कमेंट देंगे, तब वहाँ पर आप कमेंट को भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं इसका यूज़ है मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा क्लियर हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक भी मैं आपको इंसर्ट में यहाँ चल के पढ़ाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर लिंक जैसा कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, एड हाइपरलिंक। तो इसको आपको आगे पढ़ाया जाएगा अच्छे लेवल पे, इसलिए अभी आप इस ऑप्शन को भी छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्लियर करने के लिए बना कि आपको क्या अपने वर्कशीट में क्लियर करना है और कैसे आपको काम करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। इन दोनों का यूज़ कैसे करना होगा, कहाँ करना होगा, इसको भी हम लोग आज देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। वैसे आपने इस ऑप्शन को इससे पहले भी पढ़ा होगा, जब आपने क्लास मेरी लिया था, नाम था टॉपिक का फॉर्मेट इज टेबल। तो उसमें मैंने आपको फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना पढ़ाया था। लेकिन फिर भी एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर लीजिएगा, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना हो क्लास को लेकर। सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर,
क्लियर और रीअप्लाई। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि इन सब का यूज आपको कब कैसे कहाँ करना है। जैसे दोस्तों आपके पास ये पूरा सीरियल नंबर लिखा है, मुझे सीरियल नंबर को मुझे अपोजिट क्रम में रखना है। जो छोटा नंबर है वो नीचे और जो बड़ा नंबर है वो ऊपर हो जाए। तो आप 1 पे माउस से करेंगे सिलेक्ट और आप जाएंगे सॉर्टिंग फिल्टर पे और आप कर दीजिएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका जो पूरा डेटा है वो आपका घटते क्रम में दिखेगा, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर आपका नीचे हो गया। अगर आपको इसको फिर से ठीक करना है तो आप फिर से कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये फिर से आपका नंबर ठीक हो जाएगा जैसे आपको दिख रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी स्टॉक आइटम हैं, ये स्टॉक आइटम आपको अल्फ़ाबेटिक क्रम में दिखे, ABCD के फॉर्म में या Z to A के फॉर्म में आपको दिखे। तो फिर आपको कीबोर्ड पे माउस से सेशन देना पड़ेगा, तभी आप सॉर्टिंग का यूज़ कर पाएंगे। आपने अगर A to Z कर दिया तो इस तरह से देखिए जॉयस्टिक कीबोर्ड लाइट पेन आपको इस प्रकार से पूरा दिखा रहा है। और अगर आपने कर दिया Z to A को तो ये अपोजिट क्रम में आपको दिखाएगा, Z to A के क्रम में आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, जिससे आपका सीरियल नंबर भी आपका ऊपर से नीचे सेट हो गया। मुझे फिर से इसको ठीक करना है पहले की तरह। या तो आप 2-3 बार अंडू कर देंगे या फिर आप 3 पर क्लिक करके आप कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इससे आपका जो नंबर का क्रमांक होगा वो फिर से आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखेगा कस्टम सॉर्ट का। कस्टम सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपको अगर अपने अकॉर्डिंग किसी भी सॉर्टिंग को कस्टमाइज करना पड़े खुद से तो कैसे करेंगे। आपको इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप अगर किसी भी सेल पे क्लिक करें, किसी भी सेल पे, चलिए मैं पहले वाले सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तब आपके पास एक बॉक्स आएगा। ये बॉक्स देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको सॉर्ट में क्या करना है। ये आपका कॉलम है, ये आपका सॉर्ट ऑन है, ये आपका ऑर्डर है। कॉलम में आपको यहाँ पर वो सारे कॉलम दिखेंगे जो आपने ऊपर बना के रखा हुआ है, जैसे कि सीरियल नंबर, स्टॉक नेम एक्सेट्रा। सॉर्ट ऑन में पूछ रहा है कि आपको सॉर्ट किस पर करना है, अपने सेल के वैल्यू पे करना है, अपने सेल के कलर पे करना है, अपने फ़ोन के कलर पे करना है, या फिर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर आपने लगा के रखा होगा तो उस पे करना है। वैसे तो मेरे पास ना तो सेल का कलर है, ना तो फ़ोन का कलर है, ना तो मेरे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग है। मेरे पास सिर्फ है तो सेल पे लिखा वैल्यू। तो आप सेल वैल्यू पे काम अभी कर सकते हैं। सेल वैल्यू पे जब आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले आपको देखना है कि आपको सॉर्टिंग किस बेस पे करना है। अगर आप कंपनी को करते हैं सिलेक्शन, कंपनी को, और कंपनी का आपने दी थी है सेल वैल्यू। ऑर्डर में अगर आपने Z to A कर दिया या A to Z कर दिया, Z to A करने पर, ओके करने पर देखिए आपकी जो कंपनी होगी वो Z to A के क्रम में आपको पूरा दिखा रहा है। सोनी, सैमसंग, HP, डेल एंड एसर, ये आपको Z to A के क्रम में डिस्प्ले करेगा। अगर फिर से आपको ठीक करना है तो आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस Z, ये फिर से उसको ठीक कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जब आप जाएंगे फिर से कस्टम सॉर्ट में, यहाँ पर आपको सॉर्टिंग किस बेस पे करना है। अगर आपने क्वांटिटी को कर दिया सिलेक्ट, क्वांटिटी पर आप सेल वैल्यू को ही दीजिएगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैंने इस बार कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको आपने किया ओके। तो देखिएगा क्वांटिटी पहले छोटे से बड़े क्रम में आपको ये डिस्प्ले करेगा। पहले 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। इस तरह से बेसिक आप किसी भी नंबर पे या किसी भी अल्फ़ाबेट पे चाहें तो सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर से ठीक करना है तो आप कंट्रोल प्लस Z करके अंडू करके पीछे आ सकते हैं, जैसे आप थे इससे पहले। कुछ ऑप्शन और भी इसमें आपको मैं बताता हूँ सॉर्टिंग को लेकर। अगर आप यहाँ पर कंपनी को करते हैं सिलेक्ट, कंपनी को, जैसे एसर, डेल, सोनी, HP, सैमसंग, ये कुछ कंपनी है जो आपको दिख रहा है। मुझे इन कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है, कस्टम के अकॉर्डिंग। ये जो A to Z आपको नजर आ रहा है, A to Z का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी A to Z के क्रम में डिस्प्ले करेगा। और अगर आपने Z to A कर दिया तो पहले जो कंपनी Z से होगी तो फिर उस क्रम में आपको ये Z to A के क्रम में डिस्प्ले करेगा। लेकिन एक ऑप्शन आपको इसमें और दिख रहा होगा कस्टम लिस्ट के बारे में। कस्टम लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी यहाँ पर कंपनी का लिस्ट बना देंगे वही लिस्ट आपको उसी क्रम में दिखेगा। अगर आपने डेल को पहले माना, डेल पहले आपका आएगा, फिर आपने HP को उसके बाद मान लिया कि उसके बाद SP आना चाहिए, फिर एसर उसके बाद आना चाहिए, फिर उसके बाद सैमसंग की कंपनी आनी चाहिए। तो ये आपके क्रम के आधार पर चलेगा, डेल, HP, एसर, सैमसंग एंड सोनी। एक बार देख लीजिए सारी कंपनी आपने दिया है कि आपने कुछ मिस कर दिया, तो लगभग आपने लगभग सब दे दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक है तो आप एक बार ऐड करके इसको यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और जैसे आप इसको ओके करेंगे, डेल, HP, एसर, सैमसंग, सोनी, देखिए उसी क्रम में जब आप ओके कर देंगे इसको तो यहाँ पर डेल, HP, एसर, सैमसंग, सोनी करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने जो लिस्टिंग वहाँ पे बना के रखा था
तो उसी हिसाब से आपको कंपनी भी दिखा रहा है। ये काम आप लोकेशन के साथ भी कर सकते थे, ये काम आप किसी नंबर के साथ भी कर सकते हैं। जो नंबर आपने पहले दे दिया उस नंबर को ही पहले मान लेगा, लेकिन वो नंबर आपके रिपोर्ट में होना चाहिए, तभी आप सॉर्टिंग उसका कर पाएंगे। अगर फिर से आपको ठीक करना है तो आप नंबर पे आएंगे और इस पर आप लगा दीजिएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इससे कम से कम आपका काम ईजी होगा। इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका फ़िल्टर। फ़िल्टर पे क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर आपको लग जाएगा हर एक कॉलम पे, जो कि आपने फ़िल्टर से पहले पढ़ा अच्छे से। और फ़िल्टर पे आपको बताया गया था कि फ़िल्टर में कैसे कैसे आपको डाटा फ़िल्टर करना है। तो एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से ये सब आ जाएगा। अगर फ़िल्टर आपको हटाना है तो फ़िल्टर पे आप लोग दोबारा क्लिक कर दीजिएगा, फ़िल्टर का ऑप्शन आपका यहाँ से चला जाएगा। बगल में ऑप्शन आपका है फाइंड एंड सेलेक्ट का। एक्सेल में फाइंड एंड सेलेक्ट, जो कि होम मेनू बार का ये आखिरी कमांड है जिसको आपको पढ़ना है। क्लिक टू सी ऑप्शंस फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। You can use advanced search options to replace text, jump right to a specific spot or pick other ways to narrow your search। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन पेन। आप लोग चाहेंगे कि सीखें कि इन सब का यूज़ आपको करना कैसे है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपर इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आपको अच्छे से इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कब किसका यूज़ आपको करना है, लेकिन आपको मैं एक एक एग्जाम्पल से एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कैसे कैसे काम यहाँ पे करना होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पर फाइंड के बारे में। फाइंड का जो बेसिक काम होता है, किसी चीज़ को फाइंड करना या ढूंढना। अब वो फाइंड आपका एक शीट के अंदर भी हो सकता है और वही आपका बहुत सारी शीट में भी हो सकता है। जैसे आपके पास बहुत सारे यहाँ पर डेटा है, अगर इसी वाली रिपोर्ट को, अगर यही सेम रिपोर्ट एक बार मैं कंट्रोल सी कॉपी करके मैं और भी शीट पे जाके पेस्ट कर दूं, जैसे कि आपने यहाँ शीट नंबर 6 पे पेस्ट कर दिया, फिर आपने एक शीट ओपन करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इससे कम से कम आपका डेटा अच्छा खासा रहेगा और आपको अच्छे से दिखेगा। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट कर दीजिएगा इसको, तभी आप फाइंड का रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। अब आप शीट नंबर 5 पे जैसे हैं इस समय, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना है, आप जाएंगे सीधे फाइंड के ऑप्शन पे, फाइंड पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइंड पर आपसे ये पूछेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। यहाँ पर आपने अगर टाइप किया सैमसंग, सैमसंग टाइप करके जब आप फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए सैमसंग आपका जहाँ पर भी होगा वो आपको, इसको आप स्क्रीन को और बढ़ा सकते हैं तब आपको ये क्लियर दिखेगा। सैमसंग आपको शीट नंबर 5 में दिखा रहा है कि एक यहाँ पर है और दो आपके नीचे हैं, वही दो आपको देखिए नीचे डिस्प्ले खुद कर रहा है, लेकिन ये सैमसंग सिर्फ आपको शीट नंबर 5 का ही दिखा रहा है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे बाकी शीट का भी सैमसंग एक ही में पूरा देखना है, तब उसके लिए आप जाएंगे फाइंड ऑल पे, सॉरी आप जाएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे यहाँ पर विदिन में आपका जो शीट है बस इसी को आप कर देंगे वर्कबुक। वर्कबुक पे क्लिक करते ही जैसे आप फाइंड ऑल दोबारा करेंगे तो ये आपके बाकी दो शीट का भी दे रहा है रिजल्ट कि आपका वो सैमसंग कौन कौन से शीट में लिखा है। आप जिस भी सैमसंग वाली शीट पे क्लिक करेंगे ये आपको शीट पे पहुंचा के आपको उसका रिजल्ट ये खुद ब खुद देखिए दे रहा है। इसका ये काम होता है। ठीक है, देखिए शीट कैसे ये चेंज कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली देखिए काम करता है। तो फाइंड में बेसिक ये था कि आपको क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर मैच केस और मैच इंटायर सेल कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। मैच केस का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो यहाँ पर लिखा है, अगर आपको इसी केस में किसी चीज़ को ढूंढना पड़े तब आप मैच केस पे क्लिक करके आप सेम जो लिखा है ना इसी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं एस स्मॉल में होगा या कैपिटल में होगा तो आपको जिस भी एस को स्मॉल कैपिटल करना है आप उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एस यहाँ पर स्मॉल कर दिया और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने कुछ एस स्मॉल कर दिया। ठीक है, अभी आपको बस एक डेमो दूंगा मैं, और आपने एक एस यहाँ पर भी स्मॉल कर दिया। तो सैमसंग में आपने कुछ ऐसे कैपिटल किया, कुछ आपने एस कर दिया स्मॉल में। अब मुझे फिर से ढूंढना है कि मुझे कौन सा सैमसंग ढूंढना है, स्मॉल वाला कैपिटल वाला। आप फाइंड पर आइए। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी सैमसंग जो स्मॉल एस से लिखे ना सिर्फ वही ढूंढे, ये सबको ना ढूंढे। अगर आप मैच केस पे टिक मार्क किए बगैर आप फाइंड ऑल कर देंगे तब देखिएगा ये पूरे वर्कबुक का सैमसंग आपको दिखा रहा है, जिसमें स्मॉल कैपिटल देखिए सब आपको दिख रहा होगा। आप कैपिटल पर आएंगे, कैपिटल स्मॉल पर आएंगे तो स्मॉल भी आपको दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ स्मॉल वाला ही आपको दिखे, तो आप मैच केस पे क्लिक करके जब फाइंड ऑल करेंगे
तो ये सिर्फ स्मॉल वाला ही ढूंढ के दिखाएगा क्योंकि आपने सिर्फ 3 ही सैमसंग को स्मॉल किया था और वही तीनों आपको दिखा रहा है। मैच केस पे टिक मार्क तब करना चाहिए जब आपको प्रॉपर केस को मैच करा के किसी चीज़ को फाइंड करना पड़े। और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है मैच इंटायर सेल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो ऊपर फाइंड करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा है वो आपके कंप्लीट सेल से मैच खाता है कि नहीं खाता है, मतलब कि वो कंप्लीट आपका सेल में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपने कुछ अधूरा यहाँ पे लिख दिया, जैसे आपने सैमसंग की जगह आपने सेम टाइप कर दिया, तो देखिए क्या ये सेम ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा ये सेम आपको तब भी ढूंढ के दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने मैच इंटायर सेल पे क्लिक करके तब फाइंड किया, तब ये आपको फाइंड नहीं दिखाएगा, एक मैसेज आपको दिखा देगा वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शंस फॉर मोर वेज टू सर्च। ठीक है, आप ओके कर देंगे तो ये फाइंड करके आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसको समझ नहीं पा रहा है। जब आप कंप्लीट इसको लिख देंगे सैमसंग, तभी इंटायर सेल कंटेंट को ये फाइंड करने का काम करता है। जब आप फाइंड ऑल कर देंगे, अब देखिएगा ये सैमसंग इस वाले को ढूंढ के दिखा रहा है। और अगर आपने इस एस को कैपिटल में कर दिया तो जितने भी सैमसंग के एस कैपिटल में होंगे ये उनको फाइंड करके आपको दिखा रहा है। तो ये होता है मैच केस का और इंटायर सेल का कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप फाइंड का इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जितने भी सैमसंग आपने स्मॉल में लिखा है मुझे उसको हटाकर मुझे कंपनी उसकी जगह कुछ और ला के रखना है, जैसे कि जेब्रोनिक्स हो गया, लिनोवो हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे केस में सैमसंग का एस आप स्मॉल में कर दीजिएगा, बगल में आपको मिलेगा रिप्लेस, रिप्लेस में आइए। अब आपको फाइंड व्हाट रिप्लेस विद में आपको क्या करना है वही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सैमसंग की जगह कंपनी आपको मिले लेनोवो, तो सैमसंग के प्लेस पे लेनोवो आपको मिलेगा। मैच केस पे टिक मार्क होना चाहिए, अगर आपने टिक मार्क हटा दिया तो सैमसंग आपका चाहे स्मॉल होगा या कैपिटल होगा ये सबको हटा के लेनोवो आपको रिप्लेस करके दिखा देगा। और एंटायर सेल पे क्लिक करेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा क्योंकि ये आपका पूरा एंटायर सेल है जो आपको दिखा रहा है। आपको सीधे रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सभी आपका कंप्लीट हो गया है और इसने 3 रिप्लेसमेंट आपका करके दिखा भी दिया है। जब आप इसको ओके करेंगे, जब आप इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए सैमसंग की जगह लिनोवो आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर आपने एस स्मॉल में रखा था ना ये उसी को चेंज करके आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी लिनोवो आ गया और यहाँ पे भी देखिए आपको लिनोवो दिख रहा होगा। ठीक है, तो कम से कम काम आपका ईज़ी होगा और फाइंड रिप्लेस कैसे करना है एक्सेल में ये आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी आप लोगों को फाइंड रिप्लेस कमांड पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे चल के जब आप फार्मूलाज पे पहुँचेंगे तो फाइंड रिप्लेस का फंक्शन भी होता है जिसको मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। जब बराबर फाइंड टाइप करेंगे तो देखिए दोस्तों फाइंड एक फंक्शन भी है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल पे। और अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस भी एक फंक्शन का काम करता है जिसको आप लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों आपके फंक्शन के रूप में भी आगे चल के काम आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है गो टू और गो टू स्पेशल। गो टू का मतलब ये होता है कि आपको कौन से सेल के एड्रेस पे पहुंचना है। तो जब आप गो टू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको अपने सेल का पता देना पड़ेगा। ये एमआईएस रिपोर्ट आपके जो है रिपोर्ट का नाम है। एमआईएस रिपोर्ट असल में शायद पहले से कोई बना के रखा था। अगर मैं ओके कर दूंगा तो देखिए ये एमआईएस रिपोर्ट पे सीधे पहुंचा के आपको दिखा दिया। क्योंकि एमआईएस रिपोर्ट का नाम पहले से इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आपने इसका नाम एमआईएस रिपोर्ट दिया है, इसलिए आपको ऐसा दिखता है वो। फिलहाल तो मुझे उस पर नहीं जाना चाहिए था, तो आप फिर से जाएंगे गो टू पर। गो टू पर आपको जिस पते पर जाना है, ठीक है, वो पता आपको टाइप कर देना है। जैसे कि आपने पता दे दिया Z125, Z125 को जब आपने ओके कर दिया तो सीधे आपको ये सेल Z125 वाले सेल एड्रेस पे पहुंचा के आपको दिखा देगा। तो गोटू का सब सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपको कौन से सेल एड्रेस पे पहुंचना है। ठीक है, इसका ये काम है। ये काम हम लोग सीधे यहाँ से भी कर सकते थे। अगर आप Z125 टाइप कर देंगे तो इंटर करने पर देखिए सीधे आपको यहाँ पहुँचा दिया। तो आप गो टू से या सीधे सेल के एड्रेस से यहाँ से भी सीधे आप जंप कर सकते हैं कहाँ पर आपको जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, लेकिन अभी आपको इकट्ठा सब नहीं पढ़ना है, वक्त आने पर आपको मैं सब पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ इसमें से जो काम का है वही पढ़ाऊंगा, जैसे कि कमेंट्स, कांस्टेंट और फॉर्मूलाज। अगर आपने कहीं पर कोई कमेंट दिया होगा तो कमेंट पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो कमेंट आपको दिखा देगा, लेकिन मैंने कोई कमेंट नहीं दिया है कमेंट क्योंकि आप लोग को आगे पढ़ना है। नीचे आपको मिलेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपकी रिपोर्ट में जितने भी अगर कोई फंक्शन या फॉर्मूले होंगे उसको ये सेशन नहीं करेगा और हर वो डेटा सेशन देगा
जिस पर आपने कोई फंक्शन पास ना किया हो या कोई फार्मूला पास ना किया हो। मतलब ये उनको सेशन देता है जिस पर किसी तरह का कोई फार्मूला या फंक्शन पास ना हो। जैसे आप इसको ओके कर देंगे, तब देख सकते हैं आप लोग कितने आराम से सेशन ये पूरा कर दिया, और सिर्फ उसको छोड़ा है जिस पर आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेशन देखिए आपका इतना हुआ है। अगर कोई बोलता है कि सर मुझे इसका अपोजिट करना है, मुझे फॉर्मूले को पढ़ करना है और बाकी मुझे इन सबको सेशन नहीं देना है, तब इसके अपोजिट के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा गो टू स्पेशल में। यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पे जब आप क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला देखिए कैच कर लिया है, सेशन दे दिया उसने, और बाकी सबको देखिए उसने लीव कर दिया। रिपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, उसमें से आपको सिर्फ फंक्शन या फॉर्मूले को सेशन देना है, तो आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो ये काम करेगा। और दूसरे केस में अगर आपको हर वो सेल सेशन देना पड़े जिसमें किसी तरह का फंक्शन या फॉर्मूला पास नहीं है, तो फिर आप इजीली आप कर देंगे कांस्टेंट पे क्लिक गो टू स्पेशल पे जाकर, तो ये उनको सेशन देगा जिस पे फॉर्मूला ना लगा हो और वो सिंपल डेटा के रूप में आपको दिखे। तो ये था गो टू स्पेशल के अंदर इन दो ऑप्शन का कैसे आपको यूज़ करना है। लेकिन अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हो गया है दोस्तों। जब आप किसी भी कमांड पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिएगा आपको कुछ नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। फार्मूला पे क्लिक करेंगे तब भी आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जानना ज़रूरी है कि इन चारों का मतलब क्या है और इन दोनों का इससे क्या रिलेशन है। यहाँ पर पहला है नंबर, दूसरा आपका टेक्स्ट है, तीसरा आपका लॉजिकल है, और चौथा आपका एरर है। यहाँ पर इतने ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का इन सबसे क्या कॉम्बिनेशन है। पहले हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट के जरिए इन चारों का क्या कनेक्शन है, कैसे ये काम करता होगा रियल में। तो सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हर वो डेटा सेशन देना जिस पर कोई फंक्शन या फॉर्मूला पास ना हो, और ये उसको सिर्फ सेशन देगा जिस पर आपका फॉर्मूला पास ना हो, ये उसको सेशन पूरा देगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, कांस्टेंट में सबसे पहला आपका नंबर है। नंबर मतलब ये होता है कि अगर आपको सिर्फ यहाँ से उन नंबर को सेशन देना पड़े जिस पर फॉर्मूला पास ना हो, सिर्फ नंबर को, ना कि किसी अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जाएंगे गो टू स्पेशल पे, कांस्टेंट पे आप क्लिक करिए, आप सबको हटाइए और नंबर पे क्लिक रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि ये किसको किसको करेगा। ये सीरियल नंबर को करेगा, ये क्वांटिटी प्लस रेट को करेगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपका फॉर्मूला पास है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये से उसी को किया जैसा कि आपको कहा गया। सीरियल नंबर क्वांटिटी प्लस रेट, क्योंकि ये आपके नंबर में भी है और इसके अंदर कोई फॉर्मूला पास नहीं किया गया, इसलिए आपको ये दिखा रहा है। अगला ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा कांस्टेंट के अंदर टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और बाकी सबका चेक मार्क हटा दीजिएगा। दोस्तों अब आप लोग को पता चल गया होगा कि टेक्स्ट करने में यार क्या होगा। स्टॉक नेम, कंपनी, लोकेशन, इन तीनों का सेशन देगा और बाकी नंबरों को ही छोड़ देगा। जब आप इसको ओके करेंगे तो देखिए तीनों को सेशन दिया है और बाकी सबको इसने नहीं किया, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट है जिस पे कोई फंक्शन पास नहीं किया गया है। इसी तरह से और भी गो टू स्पेशल में ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर के बाद टेस्ट हो गया और नेक्स्ट आपका लॉजिकल है, फिर आपका एरर भी है। लॉजिकल मीन्स क्या होता है? लॉजिकल मीन्स मैं आपको यहाँ बगल में बताता हूँ। लॉजिकल कंडीशन, ये जो कंडीशन मैं पास करूँगा ये आपका बिना किसी फंक्शन के होगा, ये नॉर्मली होगा आप लोग का। ठीक है, तो कैसे होगा? जैसे आपने लिखा ट्रू, ट्रू आपने स्मॉल में लिखा लेकिन इंटर करते ही आपका कैपिटल होता है, क्योंकि आपका लॉजिकल कंडीशन है जिस पर हम लोग लॉजिकल पास करके कंडीशन पास कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा ट्रू फॉल्स इस तरह से लिख दिया है, इसको लिखने के बाद एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये आपका लॉजिकल है जो आपको दिखा रहा है। जब आपको मैं आगे लॉजिकल फंक्शन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको ट्रू फॉल्स क्या है ये पता चल जाएगा कि ट्रू फॉल्स हम लोग कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं। आपने यहाँ लाया सिलेक्शन को, मुझे सिर्फ इसको सेशन देना है बाकी सबको नहीं, तो आप गो टू स्पेशल पर आएंगे और यहाँ पर आपको लॉजिकल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये सिर्फ लॉजिकल कंडीशन को ही सेशन दिया है, बाकी सबको नहीं। लेकिन अगर इसी के बगल मैं कोई फंक्शन पास करके लॉजिकल केस पास करूं तब क्या होगा? जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं अभी। जैसे आपने लिखा इज इक्वल टू और फंक्शन में आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। आपने लिखा यहाँ पर 2 + 2 = मैंने बोल दिया कि 2 + 2 4 होता है, और दूसरे केस में मैंने ये बोल दिया 5 - 2 = 3 होता है।
यहाँ पर देखिएगा आपका दोनों केस सही है। 2 + 2 4 भी होता है, 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो आंसर इसका देखिए ट्रू आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से और फंक्शन पास करें और यहाँ पर आपने ये बोला 2 + 2, जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए 2 + 2 लगाते हैं इसको, 2 + 2 बराबर मैंने बोल दिया 0 होता है, ये तो गलत हो गया आपका। और दूसरे केस में मैंने ये बोल दिया 5 - 2 = 5 होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशनों का गलत है। 2 + 2 0 नहीं होता, 5 - 2 5 नहीं होता, तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। इन्हीं दोनों को थोड़ा सा मैं ब्रेक करके बढ़ा दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रू फॉल्स करके आपको आंसर दे रहा है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंट है। आपने तो इसको सीधे लिखा था बिना किसी कंडीशन के, बस आपने ट्रू फॉल्स लिख दिया, जबकि आपने कुछ कंडीशन पास किया है तब जाके ये आपको उसका आंसर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों में ये सिर्फ इसको सेशन दे, इसको ना करे, क्योंकि इसमें फंक्शन पास है जबकि इसमें आपने सीधे लिखा है, तो ये आपका कांस्टेंट में आएगा जबकि ये आपका आता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो जब आप जाएंगे गो टू स्पेशल में, अब यहाँ पर कांस्टेंट पे जब क्लिक करके आप लॉजिकल पे क्लिक करके जब आप ओके कर देंगे तो सेशन सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल तो ये भी है और ये भी है, लेकिन कांस्टेंट में इसको करेगा, फॉर्मूला में इसको करेगा। ठीक है, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपका लॉजिकल काम करता है, अगर जिस पे फंक्शन पास ना किया गया हो तो। और उसमें आपको लास्ट ऑप्शन लिखा था गो टू स्पेशल में, यहाँ पर आपको मिलेगा एरर। एरर के भी दो हैं, या तो आप नंबर से करेंगे, सॉरी, या तो आप फॉर्मूला से करेंगे या तो आप कांस्टेंट से करेंगे। एरर के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, दो तरह के से एग्जांपल आप लोग समझेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, नंबर के बीच में मैंने कुछ अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरह से अब मुझे इन सबको जोड़ना है। अगर आप एक एक नंबर यहाँ पे प्रेस करते हैं, जैसे कि आपने इसको प्रेस किया, फिर आपने इसको प्रेस किया, फिर आपने इसको प्रेस किया, फिर आपने इसको प्रेस किया, एंटर करते ही देखिए यहाँ पर एक एरर आपको दिखेगा वैल्यू का, ये आपका एरर है। अगर इसका देखा देखी मैं टाइप कर दूं खुद से, जैसे आपने कहा हैश और आपने कहा वैल्यू, तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए मैं इसको टाइप कर दिया, तो एरर तो ये भी है ये भी है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? जो डिफरेंट इन दोनों में था वही अंतर आपको इन दोनों में मिलेगा। जैसे मुझे एरर ये वाला पकड़ना है, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट है जबकि यहाँ का फॉर्मूला है। आप जाएंगे गो टू स्पेशल पर, यहाँ पर आप कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और आप एरर पे चेक मार्क रहने दीजिएगा। ओके करते ही देखिएगा सेशन सिर्फ इसको करेगा, इसको ये नहीं करेगा, जबकि एरर तो दोनों है, पर फर्क है फॉर्मूले में और नंबर पे। तो आपने देखा कि कैसे कैसे एग्जैक्टली ये काम कैसे कैसे ये कर सकता है। अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपने पढ़ा था कांस्टेंट के अंदर इन चारों का क्या कॉम्बिनेशन है। अब आप चाहेंगे कि फॉर्मूले के अंदर इसके बारे में पता करना कि फॉर्मूले में इन सब का क्या योगदान है, इसका क्या यूज़ है। नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और प्लस एरर, कुछ चीज़ें तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। अगर आप फॉर्मूले पे जाकर आपने अगर एरर पे क्लिक कर दिया तो इस बार जो एरर का सेशन होगा ना वो ये होगा, जैसे कि देखिए ओके करते ही आपका एरर इस तरह से आ चुका है, जबकि आपका वैल्यू था और ये आपने इसको खुद से लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि ये आपका एक फॉर्मूला है जो गलत हो गया है, तो सेशन आपका ये वाला हुआ, इसको छोड़ दिया था। इसी तरह से जब आप गो टू स्पेशल में आएंगे, यहाँ पर आपने फॉर्मूले पे क्लिक कर दिया, आप लोग चाहते हैं कि जो आपका लॉजिकल कंडीशन था, लॉजिकल मतलब कि जो आपने फार्मूला पास करके पास किया था, आपको इसको सेशन देना, आपको इसको इस बार नहीं करना है, तो आप फार्मूला पे लॉजिकल पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो इस बार सेशन देखिए दोस्तों, ये वाला किया है, इसको छोड़ दिया, पिछली बार इसको किया था, इसको नहीं किया था, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर्मूले वाले को करता है और कांस्टेंट आपका करता है जिसमें फॉर्मूला पास ना किया गया हो। और इन सब के भी कुछ कंडीशन होते हैं जो लाइन से आपको दिखा रहा है, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल प्लस एरर। तो इस तरह से आपको मैं एक क्वेश्चन आगे भी बता दूंगा, अभी बस खाली मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि ये सब क्या है और इन सब का यूज आपको कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा ब्लैंक का, करंट रीजन का, करंट एरिया का और ऑब्जेक्ट का। इसमें ऑप्शन आपको बहुत ढेर सारा मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका काम नहीं है। अभी आप इतना पढ़कर इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी एक साथ पढ़ाना इम्पॉसिबल है सबको। गो टू स्पेशल में आपको ये सारा ऑप्शन दिखा था, जो अभी आपने इसको पढ़ा, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का मतलब ये होता है कि सारे फॉर्मूले एक बार में कर देगा सर, सारे फॉर्मूले चाहे लॉजिकल बेस पर हों,
चाहे नंबर बेस पर हो, अगर अल्फ़ाबेटिक बेस पर होता तो उसको भी कर देता, और फ़ॉर्मूला आपका एरर में भी था तो आपका एरर भी सेशन दे दिया, आपके ट्रू फॉल्स को भी कर दिया और आपके नंबर को भी कर दिया, क्योंकि फ़ॉर्मूला बस लगा रहे, चाहे वो कैसा भी हो, एरर वाला हो, नंबर वाला हो या लॉजिकल हो या कोई भी हो। अगर आपने कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। देखिए कैसे, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ उनको सेशन दिया है जिस पर फॉर्मूला पास नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, इसने कर दिया, इसको तक कर दिया उसने, इसको भी कर दिया, और बाकी उसने इन सबको भी देखिए कर दिया। सिर्फ उसने उसको छोड़ा जिस पर आपका फॉर्मूला पास किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कमेंट है, कमेंट जिसको मैंने कहा कि आप लोग को आगे पढ़ना है। कंडीशन फॉर्मिंग मैंने वैसे कहीं पास किया नहीं, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट भी आपने पढ़ा था। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डेटा वेरिएशन का, डेटा वेरिएशन ऑप्शन मैं आपको बता दूं, डेटा टैब के अंदर मैं आपको सीधे इसको यहाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन का नाम है इसका डेटा वेरिएशन, जिसको आपको आगे पढ़ना है। ऐसी जो चीज़ आगे के लिए होगी इसको अभी आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेशन पेन। इन दोनों को भी आपको तब पढ़ाया जाएगा जब आप इंसर्ट मेनू बार पर पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर के बारे में, शेप के बारे में, 3D मॉडल के बारे में, स्मॉल आर्ट के बारे में, आइकन के बारे में। तो ईजिली, कम से कम आप इन सब का यूज़ करके आप होम पर इस ऑप्शन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है, और आज मेरा टारगेट था होम मेनू बार को एकदम कंप्लीट कर देना, और एकदम शुरू से मैंने आपको क्लियर भी किया है। मैंने कुछ चीज़ें छोड़ा भी है जिसको मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, जैसे कि स्पेशल पेज मैंने छोड़ा है, आगे के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। और बाकी सारी वीडियोज़ में लगभग एक-एक कमांड मैंने अच्छे से समझाए भी हैं। आप अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो आप शुरू से वीडियो देखिएगा, उसको समझिएगा, और धीमे-धीमे, क्योंकि मेरा टॉपिक अब एडवांस होगा और काफ़ी कुछ आपको इसमें मैं सिखा सकता हूँ एडवांस लेवल पे। कम से कम काफ़ी कुछ आप सीखिए, और कहीं पर अगर आपको काम करना होगा तो आप इस पे काम भी कर सकते हैं रियल में। इंसर्ट में आपको आगे पढ़ना है काफ़ी कुछ, इसमें पार्ट टेबल, टेबल, इलस्ट्रेशन, या फिर चार्ट्स हो गए, या फिर 3D मैप हो गया, स्पार्क लाइन हो गया, फ़िल्टर हो गया, लिंक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए रहेगा। और लास्ट टॉपिक पर आपको मैं प्रॉपर बिलिंग भी कराऊंगा कि एक्सेल में बिलिंग कैसे करते हैं, जीएसटी फाइल रिटर्न करना, आईटीआर क्या होता है, जीएसटी कैसे बिल तैयार होता है, सेल्स रजिस्टर कैसे बनता है, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, और रिपोर्ट के साथ कौन कौन सा फंक्शन कहाँ पास होता है, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।